श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण शांति का एक अनिवार्य सूत्र बताते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिरांतस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ है, जिस मनुष्य का मन वश में नहीं है उसके पास न तो सही निर्णय लेने वाली बुद्धि होती है और न ही श्रेष्ठ भावना, और जिसके पास शांति नहीं है उसे सुख भला कहाँ से मिल सकता है। प्रभु यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि बिना शांति के सुख की कल्पना करना वैसा ही है जैसे बिना जल के प्यास बुझाने का प्रयास करना। शांति और सुख के इस संबंध को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा और सुंदर महल है जिसमें सोने की दीवारें हैं, परंतु उस महल में आग लगी हुई है। क्या उस समय आप उस सोने की दीवारों की प्रशंसा करेंगे या उस आग को बुझाने का प्रयास करेंगे? हमारा मन भी उसी महल की तरह है। यदि इसमें चिंता, भय और ईर्ष्या की आग लगी हुई है तो बाहरी सफलता के गहने हमें कभी सुख नहीं दे सकते। शांति का अर्थ यह नहीं है कि आप कहीं एकांत गुफा में जाकर बैठ जाए। असली शांति वह है जो युद्ध के मैदान में भी आपके भीतर बनी रहे। श्री कृष्ण स्वयं इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध के बीच भी वे स्थिर और शांत थे, क्योंकि उनकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उनके अंतर्मन पर टिकी थी। आज के इस पहले भाग में हम संकल्प करेंगे कि हम अपनी शांति की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देंगे। हम सीखेंगे कि कैसे अपने भीतर उस मरुस्थल में भी हरियाली लानी है जहां केवल तनाव की धूल उड़ रही है। मानसिक स्वास्थ्य केवल एक शब्द नहीं है, यह आपके जीवन का आधार है। यदि आपका मन स्वस्थ है तो सारा संसार सुंदर है, और यदि मन अशांत है तो स्वर्ग में भी आपको दुख ही दिखाई देगा। आने वाले भाग में हम जानेंगे विचारों का कोहरा और स्पष्टता का सूर्य। क्यों हमारे दिमाग में हर समय हजारों व्यर्थ के विचार चलते रहते हैं और कैसे इन विचारों की भीड़ को कम किया जाए। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन अपनी इसी व्यथा को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याह निग्रहे मने वायोरिव सुदुष्करम। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथनशील, मत डालने वाला, अत्यंत बलवान और दृढ़ है। इसे वश में करना वायु को रोकने के समान अत्यंत कठिन मानता हूँ। अर्जुन जैसा महान योद्धा जिसने संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को परास्त किया, वह भी इस मन के सामने स्वयं को असहाय अनुभव कर रहा है। यह सिद्ध करता है कि बाहरी शत्रुओं को जीतना सरल है, परंतु अपने ही विचारों के वेग को रोकना सबसे बड़ी विजय है। विचारों के इस मायाजाल को एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक झील है जिसका जल बहुत गंदा है और जिसमें निरंतर लहरें उठ रही है। क्या आप उस झील के तल में पड़ा हुआ कोई अनमोल रत्न देख पाएंगे? कदापि नहीं। परंतु जैसे ही लहरें शांत होती है और मिट्टी नीचे बैठ जाती है, जल दर्पण की तरह साफ हो जाता है और आप सब कुछ स्पष्ट देख पाते हैं। हमारा मन भी उसी झील के समान है। जब विचारों की लहरें शांत होती है तभी हमें विवेक और शांति के दर्शन होते हैं। हम अक्सर विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु जितना हम उन्हें रोकते हैं वे उतने ही वेग से वापस आते हैं। श्री कृष्ण का मार्ग दमन का नहीं बल्कि दृष्टा साक्षी बनने का है। अपने विचारों को वैसे ही देखिए जैसे आप आकाश में चलते हुए बादलों को देखते हैं। आप बादलों को पकड़ते नहीं हैं, बस उन्हें गुजरते हुए देखते हैं। जब आप अपने विचारों से जुड़ना बंद कर देते हैं और केवल एक दर्शक बन जाते हैं तो विचारों की भीड़ अपने आप कम होने लगती है। मानसिक स्पष्टता का अर्थ विचारों का शून्य होना नहीं है, बल्कि व्यर्थ के विचारों के बीच सही विचार को चुनने की शक्ति है। जब कोहरा छंटता है तभी सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। उसी प्रकार जब विचारों का शोर कम होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोह और चिंता से जगाते हुए कहते हैं, अशोच्यानन व शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गता सूंगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक चिंता कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, और फिर भी ज्ञानियों जैसी बातें करते हो। जो वास्तव में विद्वान और बुद्धिमान होते हैं वे न तो बीते हुए कल के लिए पछताते हैं
और नहीं आने वाले कल की चिंता करते हैं। प्रभु यहाँ चिंता और चिंतन के बीच की रेखा खींच रहे हैं। चिंता का अर्थ है किसी समस्या को बार बार सोचकर भयभीत होना जिससे कोई समाधान नहीं निकलता। चिंतन का अर्थ है समस्या को समझकर उसके समाधान की ओर कदम बढ़ाना। चिंता की इस व्यर्थता को एक उदाहरण से समझिए। एक यात्री रेलगाड़ी में बैठा था और उसने अपना भारी सामान अपने सिर पर रखा हुआ था। जब उससे पूछा गया कि तुम इसे नीचे क्यों नहीं रखते, तो उसने कहा, मुझे डर है कि यदि मैंने इसे नीचे रखा तो रेलगाड़ी का भार बढ़ जाएगा और वह पटरी से उतर जाएगी। क्या यह मूर्खता नहीं है? हम भी उसी यात्री की तरह हैं। पूरे संसार का भार उठाने वाला ईश्वर जब हमारे साथ है तो हम अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर क्यों ढोते हैं? चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीने के 2 अचूक मंत्र हैं। अभी में जिए। जब भी आपका मन भविष्य की किसी घटना से डरे तो गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या इस समय इसी क्षण मुझे कोई वास्तविक समस्या है? आप पाएंगे कि वर्तमान क्षण हमेशा सुरक्षित और शांत होता है। विश्वास का संबल। यह मान लीजिए कि जो कल हुआ वह अच्छा था, जो आज हो रहा है वह भी श्रेष्ठ है और जो कल होगा वह ईश्वर की कृपा से सर्वोत्तम ही होगा। श्री कृष्ण का विचार है कि जो होना है वह होकर रहेगा, उसे आपकी चिंता नहीं रोक सकती। जब आप चिंता छोड़कर चिंतन करना शुरू करते हैं तो आपकी बुद्धि सक्रिय हो जाती है और समाधान के मार्ग खुलने लगते हैं। भविष्य की कल्पनाओं में उलझने के बजाय आज के इस छोटे से पल को पूरी प्रसन्नता के साथ जिए। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान की विधि समझाते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युञ्ज्याद्योग मात्मात्मविधे। इसका अर्थ है एकांत स्थान पर बैठकर शरीर और गर्दन को सीधा रखकर मन और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करो। प्रभु यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि यह अपने सवा से जुड़ने की एक गहरी प्रक्रिया है। ध्यान की इस प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझिए। एक जंगली घोड़ा बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन वह किसी काम का नहीं होता क्योंकि वह बेकाबू है। परंतु जब उस घोड़े को प्रशिक्षित किया जाता है और उसे वश में किया जाता है तो वही घोड़ा आपको मीलों का सफर तय करा देता है। हमारा मन भी उसी जंगली घोड़े की तरह है। ध्यान वह रस्सी है जो इस चंचल मन को धीरे धीरे आपके नियंत्रण में लाती है। यदि आप ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन 3 सरल चरणों का पालन कीजिए। स्थिरता। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट के लिए किसी शांत स्थान पर सीधे बैठिए। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। श्वास का अवलोकन। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस हमारे शरीर और मन के बीच का एक सेतु, पुल है। जब आप अपनी सांस को देखते हैं तो विचार अपने आप कम होने लगते हैं। साक्षी भाव। ध्यान के समय यदि कोई विचार आए तो उससे लड़िए मत, उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। स्वयं से कहिए, मैं यह विचार नहीं हूँ, मैं केवल इसे देख रहा हूँ। श्री कृष्ण का विचार है कि जो ध्यान करता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। ध्यान करने से न केवल आपका तनाव कम होता है, बल्कि आपकी निर्णय लेने की शक्ति और एकाग्रता भी 100% तक बढ़ जाती है। यह आपकी आंतरिक बैटरी को फिर से भरने का सबसे उत्तम मार्ग है। जब आप अपने भीतर शांत होते हैं तो बाहरी शोर आपको विचलित नहीं कर पाता। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अनासक्ति का बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। इसका अर्थ है जो मनुष्य अपने सभी कर्मों के फलों को परमात्मा को समर्पित करके आसक्ति, जुड़ाव को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप या दुखों से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता। प्रभु यहाँ समझा रहे हैं कि हमें इस संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए। कमल का जन्म कीचड़ में होता है, वह रहता भी जल के भीतर है, परंतु जल की एक बूंद भी उसके ऊपर टिक नहीं पाती। वह हमेशा सूखा और स्वतंत्र रहता है। उसी प्रकार यदि आप भी इस संसार के सुख दुख के बीच रहकर अपनी शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अनासक्ति के भाव को अपने भीतर उतारना होगा। अनासक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए इन 3 सूत्रों पर ध्यान दीजिए।
कर्तव्य को प्रधानता दें, अपना कार्य पूरी निष्ठा और प्रेम से कीजिए, परंतु यह मानकर कि आप केवल एक माध्यम हैं। जब आप मेरा और मैंने किया का भाव छोड़ देते हैं, तो असफलता का डर और सफलता का अहंकार दोनों समाप्त हो जाते हैं। परिवर्तन को स्वीकारें, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज आपके पास है वह कल किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। इस सत्य को स्वीकार करने से मन में किसी भी वस्तु को खोने का भय नहीं रहता। स्वयं की प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए बाहरी वस्तुओं या दूसरे लोगों की प्रशंसा पर निर्भर न रहें। जब आपकी प्रसन्नता आपके भीतर से आती है, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे आपसे छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण का विचार है कि जुड़ाव ही दुख का कारण है और अनासक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है। आप एक ऐसे पक्षी की तरह बन जाते हैं जो आकाश में ऊंचा उड़ता है, परंतु जिसके पैर किसी डाल से बंधे नहीं होते। यही वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण संतुलित जीवन का महामंत्र देते हैं। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखा। इसका अर्थ है, जिसका आहार, भोजन और विहार, घूमना फिरना संतुलित है, जिसके कर्म करने की चेष्टा सही है और जिसका सोना तथा जागना नियमित है, उसका योग साधना उसके सभी दुखों को हर लेता है। प्रभु यहाँ समझा रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनुशासन अनिवार्य है। यदि आप रात भर जागेंगे और दिन भर सोएंगे, तो आपका मन कभी आपके वश में नहीं रहेगा। आहार और निद्रा के प्रभाव को इन 3 सूत्रों से समझिए। सात्विक भोजन, ताजा, शुद्ध और शाकाहारी भोजन मन में सत्व गुण बढ़ाता है। इससे बुद्धि तीव्र होती है और मन में शांति आती है। बहुत अधिक तला हुआ या पुराना भोजन मन में आलस्य और प्रमाद भर देता है। पर्याप्त निद्रा, एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत आवश्यक है। जब आप सोते हैं, तो आपका मस्तिष्क स्वयं की मरम्मत करता है और दिन भर के तनाव को साफ करता है। सोने से 1 घंटा पहले सभी यंत्रों जैसे मोबाइल का त्याग कर देना चाहिए। नियमित समय, भोजन और सोने का एक निश्चित समय तय कीजिए। जब शरीर एक नियम में बंध जाता है, तो वह कम ऊर्जा में अधिक कार्य करने में सक्षम होता है। श्री कृष्ण का विचार है कि अति हर चीज की बुरी होती है। न बहुत अधिक खाना सही है और नहीं भूखा रहना, न बहुत अधिक सोना सही है और नहीं जागना। जब आप अपने जीवन में यह संतुलन बना लेते हैं, तो आपका आधा तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन ही शांति का प्रवेश द्वार है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण नरक के 3 द्वारों के बारे में बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। त्रिविध नरक सेदम द्वारन नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत त्रयं त्यजेत। इसका अर्थ है, काम, वासना, क्रोध और लोभ, ये 3 आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को इन तीनों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। प्रभु यहाँ समझा रहे हैं कि ये भावनाएं हमें केवल मानसिक अशांति ही नहीं देती, बल्कि हमारे चरित्र और हमारे भविष्य को भी अंधकार में धकेल देती है। नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। यदि आप किसी जलते हुए कोयले को दूसरे पर फेंकने के लिए अपने हाथ में पकड़ते हैं, तो दूसरा व्यक्ति जले या न जले, आपका अपना हाथ सबसे पहले जलता है। क्रोध भी वही जलता हुआ कोयला है। जब आप किसी पर क्रोध करते हैं, तो आपकी सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है और आपके शरीर के भीतर विषैले तत्व बढ़ने लगते हैं। इन शत्रुओं को जीतने के लिए इन 3 सूत्रों का अभ्यास कीजिए। क्षमा की शक्ति, क्रोध का एकमात्र उत्तर क्षमा है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरे की गलती को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी शांति को किसी और के गलत व्यवहार से नष्ट नहीं होने देंगे। ईर्ष्या के स्थान पर प्रेरणा। जब आप किसी दूसरे को सफल देखें, तो यह मत सोचिए कि उसके पास यह क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं, बल्कि यह सोचिए कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ। दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान दीजिए। संतोष का अभ्यास। लोभ का कोई अंत नहीं है। आप जितना पाएंगे, आपकी इच्छा उतनी ही बढ़ती जाएगी।
प्रतिदिन उन 5 बातों को याद कीजिए जिनके लिए आप ईश्वर के आभारी है। कृतज्ञता मन के लोभ को जड़ से समाप्त कर देती है। श्री कृष्ण का विचार है कि जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन ही सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन को नहीं जीत पाता उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इन नकारात्मक भावनाओं को अपने भीतर स्थान मत दीजिए। जैसे ही ये आपके मन के द्वार पर दस्तक दें, इन्हें विवेक और ज्ञान के प्रकाश से बाहर निकाल दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एकांत के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति शांति चाहता है उसे एकांत में अकेले रहकर अपने मन और शरीर को वश में करना चाहिए। प्रभु यहाँ यह नहीं कह रहे कि आप दुनिया छोड़ दें, बल्कि वे कह रहे हैं कि आप कुछ समय खुद के साथ बिताएं। जब तक आप दूसरों की बातों और शोर शराबे में रहेंगे, तब तक आप अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। अकेलेपन और एकांत के अंतर को एक दर्पण यानी शीशे के उदाहरण से समझिए। यदि शीशे के सामने बहुत सारे लोग खड़े हों, तो आप अपना चेहरा साफ नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब आप अकेले और शांत होते हैं, तभी आप अपनी खूबियों और अपनी कमियों को देख पाते हैं। एकांत वह समय है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं। अपने अकेलेपन को खुशी में बदलने के लिए इन 3 बातों का पालन कीजिए। खुद से बात कीजिए। हर दिन कम से कम 15 मिनट अकेले बैठिए। इस समय न कोई किताब हो और न ही कोई फोन या यंत्र। बस अपने विचारों को देखिए और अपने सबसे अच्छे दोस्त बनिए। यंत्रों से दूरी बनाइए। हम अक्सर अकेलेपन से घबराकर तुरंत अपना मोबाइल उठा लेते हैं। यह अकेलेपन का हल नहीं है, बल्कि यह खुद से भागना है। कुछ समय इन सब चीजों को बंद करके शांति का आनंद लीजिए। कुछ नया सीखिए। एकांत वह समय है जब आप कुछ नया पढ़ सकते हैं या अपनी पसंद का कोई काम कर सकते हैं। जब आप अपने मन को किसी अच्छे काम में लगाते हैं, तो अकेलापन अपने आप गायब हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अकेले रहकर भी खुश है, उसे दुनिया की कोई भी मुसीबत दुखी नहीं कर सकती। एकांत आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि आप बड़े से बड़े संकट में भी घबराते नहीं हैं। इसलिए दूसरों में सहारा ढूंढने के बजाय खुद के भीतर उस शांति को खोजिए। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक स्थिर मन वाले व्यक्ति की पहचान बताते हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य दुख आने पर घबराता नहीं है और सुख आने पर बहुत अधिक फूला नहीं समाता, वही वास्तव में ज्ञानी है। प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि परिस्थितियां कभी हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में हम कैसा महसूस करेंगे, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। दुख और तनाव को दूर करने के लिए इस छोटे से उदाहरण को याद रखिए। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं और नीचे गहरी खाई है। यदि आप केवल उस खाई को देखते रहेंगे, तो आपको डर लगेगा। लेकिन यदि आप सामने फैले हुए विशाल आकाश को देखेंगे, तो आपको शांति मिलेगी। हमारा दुख उस खाई की तरह है और हमारी आत्मा उस विशाल आकाश की तरह। अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान और शांति पर लगाइए। तनाव से बाहर निकलने के लिए ये 3 सरल तरीके अपनाइए। यह समय भी बीत जाएगा। जब भी आप बहुत दुखी हों, तो स्वयं से कहिए कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे काली रात के बाद सुबह का सूरज जरूर निकलता है, वैसे ही आपका बुरा समय भी एक न एक दिन जरूर बीत जाएगा। दूसरों की सेवा कीजिए। जब हम केवल अपने दुख के बारे में सोचते हैं, तो वह और बढ़ जाता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं, तो हमें एक अनोखी शक्ति और शांति मिलती है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना आपके अपने तनाव की सबसे बड़ी दवा है। गहरी सांस का जादू। जब मन बहुत अशांत हो, तो आंखें बंद करके 10 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए। विज्ञान भी यह मानता है कि गहरी सांस लेने से हमारे मस्तिष्क को शांति का संदेश मिलता है और तनाव तुरंत कम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो, तुम किससे डरते हो? तुम्हारी आत्मा अजर और अमर है। दुख केवल एक बादल की तरह है जो आपकी आत्मा के सूरज को कुछ समय के लिए ढक लेता है, लेकिन उसे मिटा नहीं सकता। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानिए और मुस्कुराकर जीवन की चुनौतियों का सामना कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं के उत्थान के बारे में एक महान सत्य कहते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानात्म नात्मान मवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के माध्यम से स्वयं का उद्धार करे,
खुद को नीचे न गिराए, क्योंकि यह मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। प्रभु यहाँ समझा रहे हैं कि अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाना पूरी तरह आपके अपने हाथ में है। सकारात्मक सोच की शक्ति को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक चुंबक यानी लोहे को खींचने वाला पत्थर तभी काम करता है जब वह साफ हो। यदि उस पर धूल और जंग लग जाए तो उसकी खींचने की शक्ति खत्म हो जाती है। हमारा मन भी उस चुंबक की तरह है। जब हम इसमें अच्छे विचार भरते हैं तो हम सफलता और सुख को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन जब हम इसमें केवल बुराई और कमियां देखते हैं तो हम अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। अपनी मानसिक ऊर्जा को 100% तक बढ़ाने के लिए ये 3 काम प्रतिदिन कीजिए। सुबह का संकल्प, जैसे ही आप सोकर उठें, सबसे पहले खुद से एक अच्छी बात कहिए। मुस्कुराकर कहिए कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन है और मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। यह छोटा सा विचार आपके पूरे 24 घंटों को बदल सकता है। सूचनाओं का चुनाव, हम दिन भर जो देखते और सुनते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। व्यर्थ की खबरों, हिंसा और दूसरों की बुराई करने वाले कार्यक्रमों से दूर रहिए। अपने मन को ज्ञान और अच्छी प्रेरणा देने वाली बातों से भरिए। कृतज्ञता की शक्ति, सोने से पहले दिन भर की उन 3 अच्छी घटनाओं को याद कीजिए जो आपके साथ हुई। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपका मस्तिष्क प्रसन्नता वाले रसायन छोड़ता है, जिससे आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। इसे हमेशा सकारात्मकता की धार देते रहो। जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन एक सकारात्मक मन उन समस्याओं में भी अवसर ढूंढ लेता है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में मत गवाइए, बल्कि इसे अपने सपनों को सच करने में लगाइए। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जिसका निश्चय दृढ़ होता है उसकी बुद्धि हमेशा एक ही दिशा में स्थिर रहती है, लेकिन जो लोग बार बार अपना मन बदलते हैं उनकी बुद्धि हजारों दिशाओं में भटकती रहती है और वे कभी सफल नहीं हो पाते। प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि अपनी मानसिक शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करना ही असली योग है। मानसिक दृढ़ता को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। लोहार जब लोहे को आग में तपाता है और उस पर भारी चोट करता है, तब जाकर वह लोहा एक मजबूत शस्त्र बनता है। हमारा मन भी उसी लोहे की तरह है। जब हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना बिना डरे करते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति और भी मजबूत हो जाती है। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें फौलाद बनाने के लिए आती है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए इन 3 नियमों का पालन कीजिए। स्वयं से छोटे वादे। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है खुद से छोटे छोटे वादे करना और उन्हें हर हाल में निभाना। जैसे यदि आपने तय किया है कि आप कल 10 मिनट ध्यान करेंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे जरूर कीजिए। जब आप छोटे वादे निभाते हैं तो आपका खुद पर विश्वास 100% बढ़ जाता है। मन की न सुने, मन को सुनाए। हमारा मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। जब भी आपका मन कहे कि आज रहने देते हैं, कल करेंगे, तो तुरंत उसे डांटिए और कहिए कि नहीं, यह काम अभी होगा। मन को अपना मालिक मत बनने दीजिए, उसे अपना सेवक बनाइए। परिणाम का मोह त्यागें। जब हम केवल फल के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में डर पैदा होता है, लेकिन जब हम अपना पूरा ध्यान केवल अपने काम पर लगाते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। निडर होकर कर्म करना ही दृढ़ता की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को वश में कर लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए और खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी बाहरी शोर आपकी आंतरिक शांति को भंग न कर सके। आप कमजोर नहीं हैं, आपके भीतर अनंत शक्तियों का भंडार है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण शांति का रहस्य बताते हैं, विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्मो निरहंकार स शांतिम धिगच्छति। इसका अर्थ है, जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और ममता तथा अहंकार से मुक्त होकर जीता है, वही वास्तव में सच्ची शांति को प्राप्त करता है। प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि शांति बाहर कहीं नहीं है, यह अहंकार के हटने के बाद अपने आप प्रकट हो जाती है। विनम्रता की शक्ति को एक छोटे से उदाहरण से समझिए।
फल देने वाले वृक्ष यानी पेड़ को देखिए। जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लदे होते हैं वह उतना ही ज्यादा नीचे झुका होता है। इसके विपरीत वह पेड़ जो सूखा है और जिसमें कोई फल नहीं है वह अकड़ कर खड़ा रहता है और तेज हवा चलते ही टूट जाता है। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक शांत और शक्तिशाली मन की सबसे बड़ी पहचान है। अहंकार को छोड़कर शांति पाने के लिए इन 3 सूत्रों को अपनाइए। श्रेय दूसरों को दीजिए। जब भी आपको कोई सफलता मिले तो उसका श्रेय अपनी टीम, अपने माता पिता और ईश्वर को भी दीजिए। जब आप मैं को छोड़कर हम की बात करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। सेवा का भाव अहंकार को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरों की सेवा करना। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो आपके भीतर का गर्व अपने आप कम होने लगता है और मन में कोमलता आती है। अपनी गलती मानना सीखिए। अहंकारी व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके मन में हमेशा तनाव रहता है। लेकिन एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलती मानकर उसे सुधार लेता है। गलती मानना हार नहीं, बल्कि मानसिक जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान खुद को छोटा और सेवक मानता है उसे ईश्वर सबसे ऊंचा उठा देते हैं। अहंकार केवल अशांति और लड़ाई झगड़े पैदा करता है। अपनी अकड़ को छोड़िए और विनम्रता को अपना गहना बनाइए। याद रखिए, जो जितना झुकता है वह उतना ही ऊंचा उठता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सात्विक सुख की परिभाषा बताते हैं। यत् दग्रे विष्मिव परिणामे मृतोपम तत्सुखन सात्विकन प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रदजम। इसका अर्थ है, जो सुख आरंभ में विष जहर जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है, वही सच्चा और सात्विक सुख है। यह सुख अपनी आत्मा और बुद्धि की शांति से पैदा होता है। प्रभु हमें समझा रहे हैं कि इंद्रियों को मिलने वाला सुख शुरू में बहुत मीठा लगता है, लेकिन बाद में वह केवल दुख और बीमारी ही देता है। सुख के इस अंतर को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। खारे पानी, नमक वाले पानी को पीने से प्यास बुझती नहीं है, बल्कि और बढ़ जाती है। भौतिक सुख भी उस खारे पानी की तरह है। आप जितना अधिक सामान इकट्ठा करेंगे, आपकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इसके विपरीत सात्विक सुख उस ठंडे और शुद्ध जल की तरह है जो आपकी आत्मा को तृप्त कर देता है। सच्चा और स्थायी सुख पाने के लिए इन 3 सूत्रों को याद रखिए। वस्तुओं में सुख मत ढूंढिए। वस्तुएं केवल सुविधा दे सकती है, सुख नहीं। एक सोने के बिस्तर पर भी नींद तभी आएगी जब आपका मन शांत होगा। अपनी प्रसन्नता को किसी सामान से मत जोड़िए। इंद्रियों पर नियंत्रण। जो सुख केवल जीभ के स्वाद या आंखों की चमक तक सीमित है, वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अपनी इंद्रियों को वश में रखिए ताकि आप क्षण भर के मजे के लिए अपना भविष्य खराब न करें। संतोष का धन। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वह है जिसे बहुत कम की जरूरत है। संतोष ही वह जादू है जो साधारण जीवन को भी स्वर्ग बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भीतर ही खुशी खोज लेता है वह मुक्त हो जाता है। बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आपकी आंतरिक प्रसन्नता हमेशा आपके साथ रहेगी। इस सुख को पहचानिए और अपनी शांति की चाबी किसी बाहरी वस्तु को मत दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सहन शक्ति और धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दुहदाह आगमा पाइनो नित्यास्त्यास्तातितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख का आना जाना मौसम के बदलने जैसा है। ये कभी स्थायी नहीं होते, ये आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तुम इन्हें धैर्यपूर्वक सहना सीखो। प्रभु हमें समझा रहे हैं कि बुरा समय भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जो व्यक्ति मुश्किल समय में खुद को शांत रखता है वही अंत में जीतता है। धैर्य की शक्ति को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक माली किसी पौधे को 100 घड़े पानी से भी क्यों न सींच ले, उस पर फल तभी आएगा जब उसका सही मौसम आएगा। आप समय से पहले किसी फूल को खिलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो वह फूल नष्ट हो जाएगा। हमारा जीवन भी इसी नियम पर चलता है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करती है।
धैर्य को अपने स्वभाव में लाने के लिए इन 3 बातों को याद रखिए। जल्दबाजी का त्याग। यह मान लीजिए कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो आपका तनाव अपने आप कम हो जाता है। मुश्किल समय में शांति। जब काम बिगड़ने लगे, तो चिल्लाने या घबराने के बजाय गहरी सांस लीजिए। स्वयं से कहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। ईश्वर के विधान पर भरोसा। विश्वास रखिए कि प्रकृति ने आपके लिए जो समय चुना है, वह सबसे उत्तम है। कभी कभी हमें जो चाहिए वह नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर हमें वह देना चाहता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी बारी आने तक धीरज नहीं रख सकता, वह कभी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी मेहनत को जारी रखिए और अपने मन को शांत। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह होती है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक विजेता की सबसे बड़ी पहचान है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक सच्चे प्रेमी और भक्त की पहचान बताते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुण एव च निर्मो निरहंकारः समदुख सुख क्षमी। इसका अर्थ है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और सबके प्रति दयालु है, जिसमें मेरा और मैं का भाव नहीं है, जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है और जो क्षमाशील है, वही वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि रिश्तों में शांति तभी आती है जब हम लेने के बजाय देने पर ध्यान देते हैं। सच्चे प्रेम और मोह के अंतर को एक फूल के उदाहरण से समझिए। यदि आप किसी फूल से मोह करते हैं, तो आप उसे डाली से तोड़ लेंगे ताकि वह आपके पास रहे। लेकिन जैसे ही आप उसे तोड़ेंगे, वह फूल मुरझा जाएगा और मर जाएगा। इसके विपरीत, यदि आप उस फूल से प्रेम करते हैं, तो आप उसे तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे प्रतिदिन पानी देंगे ताकि वह और खिले। प्रेम दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना है, जबकि मोह दूसरे को अपनी खुशी का साधन बनाना है। अपने रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए इन 3 सूत्रों का पालन कीजिए। अपेक्षा का त्याग। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं। यह मान लीजिए कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। दूसरों को वैसा ही स्वीकार कीजिए जैसे वे हैं, न कि वैसा जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। सम्मान और स्वतंत्रता। प्रेम का अर्थ अधिकार जमाना नहीं है। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना और एक दूसरे को मानसिक स्वतंत्रता देना बहुत आवश्यक है। जब आप किसी पर दबाव डालते हैं, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। क्षमा करने का साहस। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, गलतियां सबसे होती है। छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठने से मन में कड़वाहट भर जाती है। क्षमा करना सीखिए, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति दूसरे से कहीं अधिक खुद को शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। रिश्ते हमें जोड़ने के लिए बने हैं, न कि तनाव देने के लिए। अपने हृदय को विशाल बनाइए और प्रेम को एक बंधन नहीं, बल्कि एक मुक्ति का मार्ग बनाइए। जहां स्वार्थ खत्म होता है, वहीं से सच्चा प्रेम शुरू होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के सत्य को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्ण अन्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने और फटे हुए वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही यह आत्मा पुराने और बेकार शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमारा विनाश कभी नहीं हो सकता। जैसे आप रात को कपड़े बदलकर सो जाते हैं और सुबह नए कपड़े पहनते हैं, मृत्यु भी ठीक वैसी ही एक प्रक्रिया है। मृत्यु के इस सत्य को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक बहती हुई नदी को देखिए। उसका पानी हर पल बदल रहा है, लेकिन नदी वही रहती है। वैसे ही हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। हम बच्चे थे, फिर जवान हुए और फिर वृद्ध होंगे। जब हम अपने बचपन के शरीर के जाने पर दुखी नहीं होते, तो इस पुराने शरीर के जाने पर शोक क्यों करना? आप शरीर नहीं है, आप वह आत्मा है जो कभी मरती नहीं है। इस डर से मुक्त होकर शांति पाने के लिए इन 3 सत्य को हृदय में उतार लीजिए। परिवर्तन ही नियम है।
इस संसार में जो कुछ भी जन्मा है उसका अंत निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है। आत्मा की अमरता, यह मान लीजिए कि आपकी चेतना कभी खत्म नहीं होती। आप कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। जब आप खुद को आत्मा के रूप में देखते हैं तो मृत्यु केवल एक यात्रा बन जाती है, कोई अंत नहीं। आज को पूरी तरह जिए। मृत्यु का डर हमें कल की चिंता में डाल देता है, लेकिन जब हमें पता होता है कि जीवन सीमित है तो हम आज के हर पल की कीमत समझने लगते हैं। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वह ईश्वर का उपहार हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान जन्म और मृत्यु के चक्र को समझ लेता है वह निर्भय हो जाता है। मृत्यु से डरना वैसा ही है जैसे किसी पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी को छोड़कर नए महल में जाने से डरना। अपने भीतर की उस अमर शक्ति को पहचानिए और इस भय को ज्ञान के प्रकाश से मिटा दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक 18.78 में संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ है, जहाँ योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन यानी कर्म करने वाला मनुष्य है, वहीं श्री, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति रहती है। प्रभु हमें समझा रहे हैं कि जब हमारी बुद्धि ईश्वर के ज्ञान से जुड़ जाती है और हमारा शरीर सही कर्म में लग जाता है तो शांति और सफलता अपने आप हमारे पीछे चली आती है। आज की इस पूरी चर्चा का सार केवल इन 3 महावाक्यों में है। मन को मित्र बनाइए। संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु या मित्र कोई और नहीं बल्कि आपका अपना मन है। इसे ज्ञान और अभ्यास से वश में रखिए। भीतर की यात्रा, शांति किसी वस्तु, पद या व्यक्ति में नहीं है, यह आपके भीतर का एक गुण है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें होती है लेकिन गहराई में शांति होती है, वैसे ही अपने भीतर उतरना सीखिए। ईश्वर को सारथी बनाइए। अपने जीवन के रथ की डोर उस विधाता के हाथ में सौंप दीजिए। जब आप मेरा भाव छोड़कर उसका भाव अपनाते हैं तो सारा तनाव और भार समाप्त हो जाता है। मेरे मित्रों, यह 2 घंटे का समय केवल सुनने के लिए नहीं था, बल्कि यह आपके जीवन में एक नए सूर्योदय की शुरुआत है। यहाँ से जाने के बाद जब भी आप खुद को अकेला, दुखी या अशांत महसूस करें तो इस ज्ञान को याद रखिएगा। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप उस परमेश्वर की संतान हैं जिसके भीतर अनंत शांति का भंडार है। आज एक संकल्प लीजिए कि आप अपनी प्रसन्नता की चाबी किसी और को नहीं देंगे। आप मुस्कुराएंगे, आप धैर्य रखेंगे और आप हर परिस्थिति में शांत रहकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं कि आपका मन हमेशा स्थिर रहे, आपकी बुद्धि हमेशा प्रकाशमान रहे और आपका जीवन शांति के सुगंध से महकता रहे। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।